बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद नदीम है और एक्सेल की सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो आज हम करने जा रहे हैं। ये भी इंट्रोडक्शन का ही एक हिस्सा समझ लें। इसमें हम एक्सेल के अंदर जो डाटा की टाइप्स होती हैं उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी डिटेल देख लेते हैं कि डाटा टाइप्स क्या हैं, उसमें क्या क्या आ सकता है, और फिर हम उसको प्रैक्टिकली यहाँ शीट के ऊपर करके देखेंगे। ये आपके सामने डाटा की सारी टाइप्स हैं जो एक्सेल के अंदर होती हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे टेक्स्ट है। टेक्स्ट में आपके अल्फ़ाबेट्स आते हैं, कैपिटल स्मॉल दोनों। उसके अलावा उसमें 0 से 9 तक डिजिट्स भी शामिल हो सकते हैं और डिफरेंट सिंबल्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एम्परसेंड का सिंबल है, डॉलर साइन है, हैश है, @ है, वगैरह वगैरह। दूसरी डाटा टाइप इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सेल के अंदर, फार्मूलाज जो हैं, जहाँ भी आप फार्मूला लिखेंगे वो हमेशा इक्वल टू के साइन से शुरू होगा और उसके बाद इक्वल टू के साइन के बाद जिस किस्म का हम काम कर रहे हैं, जिस किस्म का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, वो हर काम के लिहाज से वेरी करेगा। जैसा काम है उसी किस्म का उसका फार्मूला होगा, लेकिन पहचान इसकी ये है कि इसके शुरू में इक्वल टू का साइन आएगा। और डाटा टाइप है जनरल में क्या होता है, जब हम कोई भी डाटा टाइप स्पेसिफिक नहीं करते, एक्सेल को नहीं बताते कि क्या इसकी डाटा टाइप है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो होती है जनरल। यानी जब आप शीट के ऊपर कुछ भी टाइप करते हैं तो बग़ैर कुछ सिलेक्ट किए कि वो नंबर होगा, टेक्स्ट होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं बताते उसको, तो एक्सेल खुद ब खुद उसको डाटा टाइप जो असाइन करता है वो है जनरल। उसके बाद नंबर आ जाता है। नंबर में 0 से 9 तक डिजिट्स आ सकते हैं या एक डेसिमल पॉइंट आ सकता है, इशारिया, एक से ज़्यादा नहीं, एक ही आ सकता है। और नेगेटिव साइन होता है जो नंबर के लेफ़्ट या राइट पे, मोस्टली लेफ़्ट पे आता है। उसके बाद करेंसी और अकाउंटिंग, ये दोनों तकरीबन एक जैसी हैं डाटा टाइप्स। इसमें भी नंबर ही आते हैं, लेकिन उन नंबरों के साथ करेंसी का सिंबल आ जाता है। जैसे डॉलर साइन हो गया, यूरो का सिंबल हो गया, येन का सिंबल हो गया, या रुपीज़ का सिंबल हो गया। कोई भी करेंसी का सिंबल आप इसके साथ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप उसके साथ लगा सकते हैं। और परसेंट में ये होगा कि जो भी नंबर लिखा हुआ है वो 100 से मल्टीप्लाई होगा और साथ उसके परसेंट का साइन आ जाएगा। परसेंट के साइन का मतलब होता है 1/100, 1/100। यानी वो नंबर जो लिखा हुआ होगा वो 100 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 से कैंसिल हो गया, नंबर आपका वही का वही रहेगा। तो लेकिन जब शो होगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, तो वो 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसके साथ परसेंट का साइन आएगा। इसको कभी कभार हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये। उसके बाद डेट लिखने के लिए 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, एक शॉर्ट डेट है और एक लॉन्ग डेट है। शॉर्ट डेट में क्या होता है, डे, मंथ और ईयर स्लैश के साथ सेपरेट करके या डैश के साथ सेपरेट करके उसमें लिखा जाता है, लेकिन ये जो शॉर्ट फॉर्मेट है इसमें स्लैश आता है। दूसरा फॉर्मेट जो है लॉन्ग डेट, उसमें डेट के अलावा आपको डे ऑफ वीक जो है, उस डेट को, जो हफ्ते का जो दिन होगा, वो भी साथ बताता है। और इसके बाद टाइम है। टाइम का जो है ये कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है, इसकी मोस्टली नहीं पड़ती। इसमें ये होता है कि आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स लिखे जाते हैं। इन तीनों के दरमियान में सेपरेटर के तौर पर कॉलन लगाया जाता है और आगे इसके AM या PM आप लगा सकते हैं, यानी ये मॉर्निंग का टाइम है या इवनिंग का टाइम है। उसके बाद फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन भी नंबर की ही एक किस्म है। इसमें यह होता है कि जो डेसिमल वाले नंबर हैं, इशारिया वाले नंबर, जैसे ये 48.5 की यहाँ एग्जांपल दी हुई है। 48.5 जो है ये नॉर्मल फॉर्मेट में लिखा जाता है इसके अंदर, लेकिन अगर आप इस नंबर को बटे की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो 0.5 जो है वो 1/2 या 1/2 लिखा जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट उसका जो है वो बटे की शक्ल में लिखा जाएगा। अगली लास्ट किस्म है साइंटिफिक नोटेशन में नंबर आमतौर पे यानी नॉर्मल कैलकुलेशन में इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आप किसी साइंटिफिक रिसर्च पे काम कर रहे हैं, साइंटिफिक किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है
कि नंबर बहुत ज़्यादा बड़े नंबर आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर आ जाते हैं जिनको नॉर्मली हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन नंबर्स को हम साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपने अगर साइंस पढ़ी है, फिज़िक्स या केमिस्ट्री वगैरह, तो उसमें इस तरह के नंबर्स आपने देखे होंगे। यहाँ पे उसकी एग्जांपल ली गई है 2,75,000 जो है, इसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये लिखा जाता है 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 5। और यही नंबर जब एक्सेल में लिखा जाएगा तो वो इस तरह से लिखा जाएगा 2.75 E + 0.5। प्लस का मतलब कि इसका जो एक्सपोनेंट है 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव है, और ई का मतलब है एक्सपोनेंट, यानी मल्टीप्लाइड बाय 10 इसको समझ लें आप। ई का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 10 और +0.5 जो है वो उसकी पावर है। तो इसकी भी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की भी नंबर्स को, लेकिन चूँकि ज़रूरत पड़ सकती है, एक्सेल के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी होती हैं और लोग करते भी हैं, जो रिसर्चेस साइंटिफिक रिसर्च वगैरह पे काम करते हैं उनको ज़रूरत इसकी होती है। लेकिन नॉर्मली आम तौर पे जो काम किया जाता है उसमें इसकी शायद ही कभी ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं कि इनको प्रैक्टिकली शीट के ऊपर किस तरह करना है। लो जी, हम यहाँ वापस आ गए हैं शीट के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं। ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा, इसके नीचे मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, एंटर किया। अब जब इसके ऊपर आप जाएंगे, ये द फ्यूचर कॉलेज जहाँ लिखा है वहाँ मैं कर्सर अपना कंट्रोल लेकर गया, तो ऊपर ज़रा रिबन पे देखें, यहाँ पे आपको जनरल लिखा नज़र आ रहा है। जनरल का मतलब ये है कि ये जो हमने डाटा यहाँ पे टाइप किया है, ये इसका फॉर्मेट जनरल है, इसको कोई फॉर्मेट असाइन नहीं किया गया। जब आप नीचे वाले पे आते हैं नंबर्स पे 57848, इस पे आने के बाद भी देखें ऊपर जनरल ही लिखा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये भी जनरल फॉर्मेट है, इसको अभी हमने कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप असाइन नहीं की। ठीक हो गया जी। अब डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे और भी लिख लेते हैं ताकि हम उनको चेक कर सकें। अच्छा जी, अब इन नंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनकी टाइप मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, यहाँ मैं इसको नंबर कर देता हूँ। जैसे ही आप इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे, इसकी डाटा टाइप चेंज करेंगे, इसके साथ एंड पे *00 आ जाएगा, 0.00। जब नंबर फॉर्मेट है उसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो ये है कि इशारिया के बाद उसमें 2 हिंसे आते हैं, लेकिन ये फ़िक्स नहीं है। इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 1 हिंसा चाहता हूँ इशारिये के बाद, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी के नीचे देखें, ये आपको 2 छोटे छोटे आइकॉन नज़र आ रहे हैं। ये है डिक्रीज़ इंक्रीज डेसिमल और ये है डिक्रीज डेसिमल। इसको क्लिक किया, ये देखें 3 डिजिट हो गए, फिर क्लिक किया 4 डिजिट हो गए। अब इसको क्लिक करें तो ये डिक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे। जितनी अगर आप कोई भी नहीं इशारिया के बाद नंबर डिजिट चाहते तो इसको यहाँ से आप 0 भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, अब ये नंबर इसी तरह सिलेक्टेड हैं। मैं इसकी डाटा टाइप फिर चेंज करता हूँ, नंबर की बजाय मैं इसको कर देता हूँ करेंसी। अब आप देखें सबके साथ $साइन आ गया है। $साइन क्या है? करेंसी का एक सिंबल है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने कोई करेंसी सेलेक्ट नहीं की कि कौन सी आनी चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगी वो $साइन ही आएगा। लेकिन अगर आप चेंज करके कोई और सिंबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाएंगे, ये इसी करेंसी के नीचे देखें ये $साइन बना नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करें। यहाँ पे करेंसीज़ के सिंबल्स आपको नज़र आ जाएंगे जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। या तो $साइन है, या पाउंड है, यूरो है और येन है। इनमें से जो भी सिंबल आप उसमें सेलेक्ट करेंगे वो उसके साथ आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखें, इसकी डाटा टाइप करेंसी, और अब मैंने आपको बताया था कि करेंसी और अकाउंटिंग मिलती जुलती डाटा टाइप्स हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो जो करेंसी का सिंबल होगा वो लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन पे चला जाएगा और राइट साइड पर आपका नंबर आएगा। और अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, अकाउंटिंग के बजाय करेंसी करते हैं, तो जो करेंसी का सिंबल है वो नंबर के बिल्कुल साथ चिपका हुआ नज़र आएगा आपको, और लेफ़्ट साइड आपको खाली नज़र आएगी। सिर्फ ये फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम तरीके से होगी, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे नॉर्मली होता है। इसके बाद आ जाते हैं जी, अकाउंटिंग हो गया, करेंसी हो गया, नंबर हो गया, परसेंट पे। परसेंट, फ्रैक्शन और साइंटिफिक। यहाँ पे कोई नंबर ऐसा ले लेते हैं जिसके साथ फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, 78.25 लिखा। अब इस नंबर को मैं चाहता हूँ ये जिस तरह बटे की शक्ल में लिखा हुआ था, फ्रैक्शनल पार्ट इसका है 0.25। अगर इसको हम बटे की शक्ल में लिखें तो 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। 78 होल नंबर है और फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 1/4 आएगा। अब इसको सिलेक्ट करके आप इसको यहाँ से फ्रैक्शन सेलेक्ट कर लें, तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। जब आप दोबारा इसको नंबर में करेंगे तो उसी तरह आ गया जैसे आपने लिखा था, फ्रैक्शन में करके इस तरह आ गया। ये नंबर लिखा 44। अगर आप इसको यहाँ से परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये देखें 45 100 से मल्टीप्लाई होगा और साथ उसके परसेंटेज का साइन आ जाएगा। लेकिन वो डेसिमल प्लेसेस उसी तरह जैसे मैंने पहले आपको बताया, बाय डिफ़ॉल्ट 2 डिजिट्स के डेसिमल प्लेसेस आएंगे, लेकिन आप यहाँ से उसको अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं इन दोनों सिंबल्स को यूज़ करते हुए। अच्छा जी, अब रह गई डाटा टाइप्स डेट वाली और टाइम वाली। यहाँ कोई डेट लिखते हैं, कॉलम की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। ये है डेट का शॉर्ट फॉर्मेट। ऊपर देखें अपने आप डेट सेलेक्ट हुआ आ रहा है, यहाँ से आप डेट का शॉर्ट फॉर्मेट। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्मेट की बजाय लॉन्ग फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं, लॉन्ग डेट, तो ये यहाँ पे सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब भी आपको ये सिंबल्स नज़र आएँ, ये आमतौर पे वहाँ नज़र आएंगे जहाँ पे नंबर टाइप का डाटा होगा या डेट होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके कॉलम की चौड़ाई इनफ नहीं है जो इस पूरा डाटा आपको दिखा सके। जैसे ही आप इस कॉलम की चौड़ाई को ज़्यादा करेंगे, आप देखेंगे कि पूरे का पूरा डाटा आपके साथ जो आप लिखा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। जब भी ये सिंबल्स आएँ तो उसका मतलब हमेशा ये होगा कि आपके कॉलम की जो विड्थ है वो कम है। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी इसकी डेट की विड्थ है, खुद ब खुद ही कॉलम की विड्थ उतनी एडजस्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर आके ये ई और एफ़ के दरमियान में जो लाइन है, यहाँ पे कर्सर को ला के डबल क्लिक करूँगा तो वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी उसके मुताबिक। अब टाइम का है, टाइम फॉर्मेट। टाइम अगर लिखा जाता है तो वो उसका फॉर्मेट ये होता है कि पहले आप आवर्स लिखते हैं। मसलन मैंने लिखा 8:45 और 25 सेकंड। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये वैसे जैसे लिखा था वैसे का वैसे ही आ गया। और ऊपर देखें डाटा टाइप की जगह पे कस्टम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं इसको कस्टम की बजाय मैं इसको टाइम में कन्वर्ट कर देता हूँ। जो ही आप टाइम सेलेक्ट करेंगे, ये देखें जी, इसके साथ AM आ गया। अब अगर इवनिंग का टाइम है, मिसाल के तौर पे शाम के 4 बजे का टाइम है, तो आप उसको इस तरह से 24 आवर्स वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये इस तरह आ गया, लेकिन इसके साथ AM PM नहीं है। अब
आप इसकी डाटा टाइप चेंज करें, यहाँ से आके इसको टाइम में कन्वर्ट करें, तो ये देखें PM उसने खुद ब खुद सांस लगा दिया और टाइम उसने 16 से चेंज करके 4:24 कर दिया। ये थी जी डाटा टाइप्स और उनका यूजेज। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डाटा की फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना, अपने दोस्तों का, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।